हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत खुश हैं एंड इन्जॉयमेंट वाली एनर्जी में हो। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करो, उनका नाम अपने माइंड में रिपीट करो। ये ऑल साइन कलेक्टिव सब के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, सब के लिए, जेंडर वाइज नहीं है कि मतलब लड़की के लिए मैं बोल रही हूँ तो ये लड़की के लिए है, लड़का के लिए नहीं है। नो, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं उस तरह से बोलती हूँ ना। एनर्जी है, सब के लिए है, ठीक है। मैरिज के तो सपने देखे जा रहे हैं, मैरिज के सपने देखे जा रहे हैं। स्टॉक स्पाई बहुत हो रहा है। मैरिड लोगों के पार्टनर जो आपके साथ इन्होंने रूड बिहेवियर किया है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप वाले सिचुएशन लाए हैं, आपके साथ पेन दिया है, उस चीज़ का रियलाइजेशन है उनको। सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं कि किसकी कहाँ पे क्या गलती है, क्यों हम ख़त्म हुए, क्यों हमारा सेपरेशन हुआ, किसने क्या बोला, मैंने क्या किया, या फिर आपकी क्या गलती है, आप कहाँ पर अपने लिए नहीं बोले, दूसरों को मौका दिए मिसकम्युनिकेट करने के लिए। इस चीज़ के बारे में ये आज बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपसे रिलेटेड इनको ड्रीम बहुत आ रहे हैं। आप लोग प्रेयर कर रहे हो, आपकी जो एंजल हैं वो इनको साइन दे रही हैं प्रॉपर वे में आपको लेकर, कि मतलब इस मैरिज लाइफ में आप कहाँ पर सही हो और कहाँ पर गलत हो, या फिर वो कहाँ पर सही है, वो कहाँ पर गलत है। इससे रिलेटेड जो है एंजल उनको प्रॉपर वे में ड्रीम में गाइड कर रही है। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही, एंड ये स्पेशली अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी गलती की वजह से, इनके अपनों की गलती की वजह से, लोगों की गलत राय, गलत इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन का मोमेंट आ रहा है। एंड इनको ये भी चीज़ समझ आ रही है कि आपके कनेक्शन में जो लोग हैं ना, आप लोगों के अपने, ये लोग ही चाह रहे हैं कि आपका घर नहीं बसे इनके साथ एंड चीज़ें ख़त्म हो जाए। इन्होंने अपने अपनों को तो कंट्रोल कर लिया है, उनकी ये नहीं सोच रहे। एंड ये भी चाह रहे हैं कि अब आप अपने अपनों पर वर्क करो। आप अपने लिए इस मैरिज को अगर आप बचाना चाह रही हो, इनके साथ अपनी दुनिया जीना चाह रही हो, तो आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ कि आप सेपरेशन नहीं चाहती हो, आप इनके साथ घर बसाना चाहती हो। ये चाह रहे हैं कि आप बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगी, आपको भी साइन वगैरह मिल रहे हैं डियर, कहीं ना कहीं से किसी से गाइडेंस आपको भी मिल रहे हैं। मेरे व्यूअर जो लोग मैरिड सेपरेटेड हो, उनकी ये एनर्जी आ रही है ना, आपको वर्क करने की ज़रूरत, क्योंकि ब्लॉकेज यहाँ पे बहुत है। जब तक आप लोग एफर्ट्स नहीं डालोगे, ब्लॉकेज रिमूव नहीं होंगे। आपके पार्टनर स्टेप बाय स्टेप तो खुद को एक्टिव कर रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन का रीज़न है उसे एंड करने के लिए। एंड ये चाह रहे हैं कि ये सेपरेशन एंड हो, आप लोग मिलो, आप लोगों का घर बसे। इस चीज़ की एनर्जी मुझे आ रही। एंड जो लोग कनेक्शन में हो, लव बॉन्ड में हो, एक दूसरे से मिलते हो, इमोशन एक्सचेंज करते हो, आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज के इंटेंशन रख रहे हैं, आपके साथ चाहते हैं मैरिज। बट डियर, यहाँ पे इनको ये भी पता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, फैमिली, एज गैप, एक मैरिड एक अनमैरिड का इशू है जो आप लोगों को एक नहीं होने देगा। ये लोग नहीं चाहेंगे कि आपकी मैरिज हो, आप लोग हैप्पी लाइफ में आओ, आपका घर बसे, आप लोग खुश रहो। ये जो सोसाइटी के बनाए हुए बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड आप लोगों को एक नहीं होने देंगे। बट आपके पार्टनर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ब्लॉकेज से लड़ूंगा या लड़ूंगी, एंड मैं क्लियरिटी लाऊंगी या लाऊंगा, मैं एफ़र्ट्स डालूंगा। ये जो लोग, समाज, सोसाइटी के रूल हैं, मैं इनको ब्रेक करूंगा एंड इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी लाकर मैं मेरे पार्टनर के साथ मैरिज करूंगा। इनके इंटेंशन आज मैरिज रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपको इन दिनों बहुत मिस कर रहे हैं। आप लोगों का पास्ट लाइफ सोलमेट बॉन्ड दिख रहा है, ट्विन फ्लेम भी हो, यहाँ पे सोलमेट हो, इस लाइफ के पास्ट लाइफ सोलमेट हो, कुछ लोग पास्ट लाइफ कार्मिक सोलमेट हो। मतलब जब तक का कर्मा रहेगा आप लोगों का, तब तक आप लोगों को पेन देखना पड़ेगा।
या तो आपके सराउंड जो लोग हैं उनसे आपका कर्मा है, या आपके पार्टनर से ही कर्मा है आप दोनों का, या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर उनसे कर्मा है। जो आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज है, ये डिटेल रीडिंग से पता चलेगा कि इनके सिचुएशन में क्या सिनेरियो। बट यहाँ कलेक्टिव में मुझे ये पिक हो रही है, कर्मा ज़रूर है जो आप लोगों के कनेक्शन को बनते बनते ब्रेक तक ले जाता है। सडन चीज़ें सही होती है, क्लैरिटी आती है, जुड़ते हो, सब कुछ साइन मिलता है, आप भी पॉजिटिव हो जाते हो, यह सब अच्छा होगा। लेकिन फिर सडन ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कर्मा इश्यूज़ मुझे दिख रहा है डियर, ठीक है। अगर कुछ लोगों के पार्टनर किसी के साथ मैरिज हैं एंड ये आपसे लव वाली कनेक्शन में है, आप दोनों प्यार करते हो, सोलमेट हो, वहाँ पे इनका ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो गया है, तो आपके पार्टनर ना स्टैंड लेना चाहते हैं उस मैरिज को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है डियर। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट हुएगी, बट किसी के सिचुएशन में ज़रूर है। वो उस मैरिज को ख़त्म करके निकलना चाहते हैं, लोगों के बनाए हुए रूल को, ऐसे कनेक्शन में जिसमें इनको बांध दिया गया, ये उसमें खुश नहीं है। ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। आप दोनों का लव म्यूचुअल है, आपको लेकर पॉजिटिव फील करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। पास्ट की सारी चीज़ें छोड़कर, पास्ट की सारे ब्लॉकेज, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, आपको क्लियरिटी देकर, क्लियर वे में कम्युनिकेट करके, आपके अपनों को मनाकर आपके साथ मैरिज चाहते हैं। ये एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। एंड कुछ लोगों के पार्टनर के सिनेरियो में मुझे एक सिचुएशन ये भी पिक हो रहा है कि इनके जो अपने हैं, इनका ट्रेडिशनल वे में मैरिज कराना चाहते हैं। मतलब हम इस धर्म को या इस कास्ट को या इस कल्चर को मानते हैं, तो तुम्हारा हम अपनी मर्ज़ी से अपने ही इसमें शादी कराएंगे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि कोई पंजाब से है एंड आप जो हो साउथ इंडियन हो, तो यहाँ पे ये इशू हो रहा है कि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं कि हम करेंगे तो अपने ही कल्चर, अपने ही इधर से, अपने ही कास्ट से अदर में हम नहीं जाएंगे। ये वाले सिचुएशन भी मुझे यहाँ पिक हो रहे। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, आप लोगों में जैसे रेजोनेट हो उनसे आप कनेक्ट करना, ये एक सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये इशू है एंड उनके फैमिली वाले प्रेशर बना रहे हैं कि वो उनकी मर्ज़ी से उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे और मैरिज करे, बट ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पूरे रूल रेगुलेशन, समाज, लोग, सोसाइटी, सबको ख़त्म करके, सबसे लड़के सारे ब्लॉकेज को रिमूव करके ये आपको प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं एंड आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये आज ना इन्होंने ये एक जिद ठान लिया कि मैं करूँगा या करूँगी तो मैं यही करूँगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी मुझे पिक हो रही। एंड कुछ लोगों के पार्टनर में जहाँ पे कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, फादर फिगर, मदर फिगर, एंड ये अभी स्टेबल नहीं है कि इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाए। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, अदर सिटी, अदर कंट्री का इशूज़ है। तो वहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा सा अभी केयर फ्री वाली एनर्जी में है कि जब मैं खुद को प्रिपेयर उस लायक का कर लूँगा, फिर मैं इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट्स डालूँगा। अदरवाइज़ अभी मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। जो जैसे चल रहा है मैं वैसे चलने दूंगा। ना ये आपको क्लैरिटी देंगे, ना अपने फैमिली वाले को क्लैरिटी देंगे, ना ये आपसे शादी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, ना ये अपने फैमिली वाले को, दोनों को इग्नोर करेंगे। पूरी ईगो में रहेंगे, पूरी पावर में रहेंगे। एक अच्छा ईगो, ये इस ईगो को आप अच्छा कह सकते हो कि इसके लिए जो सही नहीं है इनके थॉट्स के अकॉर्डिंग, ये उस चीज़ को लेट गो करेंगे, खुद को बिजी रखेंगे काम पे, अपने अपॉर्चुनिटी पे, अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे। इन्होंने माइंड में ठान लिया है कि इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा बढ़कर पैसा है। अगर पैसा है तो सब है। तुम्हारे अपने भी अपने हैं, तुम्हारे सराउंड के लोग भी अपने हैं। अगर तुम स्टेबल नहीं हो तो सब तुमको इग्नोर करते हैं, नीची निगाह से देखते हैं। इसलिए अभी जो ज़रूरी है उस पर वर्क करो, जो ज़रूरी नहीं है उसे अभी थोड़ा लेट गो करो। पूरी तरह प्रैक्टिकल हुए पड़े हैं। बट ये चीज़ आपके लिए भी सही है, आपके पार्टनर के लिए भी सही है। जिसके भी सिचुएशन में ये एनर्जी है उनको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट बीच बीच में आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक्टिविटी थ्रू सोशल मीडिया, हल्के से जेस्चर,
हाय हेलो पूछ लेना, कोई पोस्ट लगा देना कि मतलब आप ये समझो कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पॉज ज़रूर चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर बना रहे हैं कि आप समझो इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ये अभी उस पर ज़्यादा वर्क दे रहे हैं। तो ये आपके जो पार्टनर है ये आपसे कहना चाह रहे हैं, कलेक्टिव में आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल ट्रू लव बॉन्ड वाली एनर्जी है। आप लोगों के पास्ट के जो भी हैप्पी मेमोरीज़ हैं उन सबको बहुत रिकॉल कर रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, साइन बहुत मिल रहे हैं। स्पेशली ये आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, देखना भी चाह रहे हैं, डिस्टेंस मिटाना भी चाह रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर। अगर इन्होंने पास्ट में आपको मैनिपुलेट किया था या फिर आपकी वर्थ नहीं की थी, किसी के लिए आपको चीट किया था, तो अब इनको रियलाइज़ भी हो रहा है, सोचना भी शुरू कर रहे हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक रहे हैं। थोड़ी शर्मिंदगी वाली वाइब्रेशन है। क्या जाना सही रहेगा? क्या आप इनके इमोशन को समझोगे? क्या आप इन्हें सुनाओगे कि अब क्या लेने आए हो, अब क्या कहने आए हो, किस मुँह से आए हो? ये सब चीज़ तो नहीं कहोगे, क्योंकि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की थी एंड लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हुई थी आप लोगों को अलग करने के लिए। दोस्त, फैमिली की मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, बट स्टिल ये होपफुल ज़रूर है कि ये जब भी आएंगे आपको अपने इमोशन प्रॉपर वे में क्लियर करेंगे। इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों आपके साथ ये बिहेवियर किया, एंड उससे रिलेटेड ये हमेशा विजुअलाइज भी करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए भी दिख रहे हैं कि ये आपको मना लेंगे। एंड मैं आप लोगों को कुछ एंजल नंबर बताती हूँ जो आप लोगों को दिखेंगे। 22 222 बहुत दिखेगा, 111 11 11 दिखेगा, 0110 दिखेगा, एंड 616 बहुत दिखेगा, 144 दिखेगा, 515 दिखेगा, 22 4 टाइम 2 भी दिखेगा। 616 मैंने बोल दिया, हाँ ये बोल दी। एंड यस 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 ये एनर्जी है, यस 111 बहुतों को दिखेगा, 111 बहुतों को दिखेगा। एंड आप लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत आएगा इस रिलेशनशिप को लेकर कि होगा कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेगा कि नहीं, मेरे लिए आगे बढ़ेगा कि नहीं, कहीं ये थर्ड पार्टी को चूज़ तो नहीं कर लेगा, क्योंकि आपको पता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, इनकी लाइफ में कोई और है एंड ये आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं। ये सब जिनके भी माइंड में ऐसी एनर्जी आएगी, ये रीडिंग उनसे अच्छे वे में रेजोनेट करेगी। एंड जिनको ड्रीम आए हैं आपके पार्टनर के, उनसे भी रेजोनेट हुएगी। जो अपने पार्टनर को लेकर ओवर पॉजेसिव हो, क्रेविंग वाली एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है फिज़िकली, उनसे भी बहुत अच्छे से रेजोनेट हुएगी, क्योंकि आपके पार्टनर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आपको विजुअलाइजेशन वाली वाइब्रेशन में कि अगर आप इसके साथ होते, आप लोगों की मैरिज होती, या फिर जो मैरिज हो उनके लिए भी, तो जो लोग मैरिड हो वो पास्ट मेमोरीज़ बहुत रिकॉल कर रहे हैं, आप लोग जो भी साथ में बिताए हो। एंड जो लोग रिलेशनशिप में थे, सेपरेट हो गए, वो आपको विजुअलाइज बहुत कर रहे हैं। स्पेशली क्रेविंग, इंटीमेसी क्रेविंग वाली एनर्जी बहुत है कलेक्टिव में, मुझे आज की रीडिंग में बहुत पिक हो रही है। एक बार देखने की चाहत, गले लगाने की चाहत, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये आपको मैनिफेस्ट, विजुअलाइज इस कदर कर रहे हैं कि आप भी बेचैन हो रहे हो, आपके पार्टनर। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। ऑल साइन है, तो ये सारे साइन वाले के लिए, ये सारे 12 राशि के लिए, सब के लिए है ये कलेक्टिव एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस ऑल।